आपके बीच में उपस्थित हूं। उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, खास तौर से विशेष वर्ग को परेशान किया जा रहा है। जो भी कमजोर पीड़ित है, उन सभी के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है और सरकार चुप है। आज सबके मन में यह सवाल है कि आखिर सरकार किस लिए होती है, सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, सरकार की कहां तक एक जिम्मेदार और ईमानदार सोच होनी चाहिए। कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो नीयत है, वो जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। आज पूरे प्रदेश के लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं कि आखिर सरकार अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं बखूबी निभा पा रही है। दरअसल सच्चाई यही है कि जब आपकी नीयत ईमानदार नहीं रह जाती, जब आपकी नीयत में खोट आ जाती है, जब आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद के महत्व को नहीं समझते हैं कि वो आपको जनता ने किस लिए दिया है। बड़ी उम्मीदों को लेकर लोग जनादेश देते हैं, जनादेश बदलते हैं। पिछली सरकार में भी अपराध बढ़ रहे थे, संगठित अपराध बढ़ रहे थे, पुलिस अधिकारियों की हत्याएं हो रही थी। जवाहर बाग का जो कांड है, उत्तर प्रदेश के लोग उस बात को भूले नहीं हैं। लेकिन आप याद करिए क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं विषयों को मुद्दा बनाया, लोगों ने भरोसा किया और जनादेश दिया। लेकिन आज उसका परिणाम यह है कि उससे ज्यादा भयावह स्थिति बन चुकी है। सही बात तो यह है कि आज सरकार की जो हालत है वो पूरी तरीके से माफिया राज का गठजोड़ की तरीके से चलाया जा रहा है। सरकार में बैठे लोग पूरी तरीके से वो संरक्षण दे रहे हैं और इस कानपुर की घटना ने जिस तरीके से लोगों की कलई खोली है, दरअसल उसी क्राइम सीन को मिटाने के लिए घर को गिराने की कोशिश की गई, घर गिराया गया। सही बात यह है कि क्राइम सीन को किसी भी सूरत में मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन दरअसल ये इसीलिए क्राइम सीन मिटाया जा रहा है कि जिससे जल्द से जल्द ये घटना पटाक्षेप हो, लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको सुकून मिले। और उनको तभी सुकून मिलेगा जब पूरी तरीके से इस घटना का पटाक्षेप हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों ने ये बिल्कुल देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से और विकास दुबे के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस वीडियो में वो जो कह रहा है कि मेरी मदद किस तरीके से, जो भाजपा के विधायक हैं भगवती सागर और भाजपा के विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा, वो किस तरीके से करते थे जब भी वो क्राइम करता था, तो किस तरीके से उसका नाम हटाने की लिए किस तरीके की पैरवी करते थे, किस तरीके का दबाव बनाते थे। तो आज सारा जो गठजोड़ है वो निकल कर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इसका जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ उसके फोटो देखे जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ज्वाइन कराते हैं, उनके साथ उस अपराधी के फोटो देखे जा रहे हैं। उस अपराधी के प्रति सभी के मन में गुस्सा है। जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनको लेकर सभी के मन में उस अपराधी को लेकर गुस्सा है। उसे जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि पुलिस की भी कलई खुल के आई है? पुलिस के अंदर जिस तरीके की आपसी खींचतान चल रही है, आपसी द्वंद्व चल रहा है, क्या ये लगता नहीं कि पुलिस में एक बड़े सुधार की आवश्यकता है? सही बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो चरित्र है वो निकल कर आया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से अपराधियों के साथ गठजोड़ चला रही है और राजनीतिक संरक्षण पाए अपराधियों के साथ किस तरीके से ग्लास लड़ाए जा रहे हैं, किस तरीके से चीयर्स किया जा रहा है। आज उसका खामियाजा, उसका परिणाम यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारी, उनको अपनी जान देकर उसको चुकाना पड़ा, उसकी कीमत को। और मुझे ये लगता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ईमानदार नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही। क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार, और जैसा कि सारी खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो चौबेपुर का स्टेशन ऑफिसर था विनय तिवारी, अभी भी वो खुलेआम घूम रहा है, सिर्फ सस्पेंड करके इतिश्री कर ली गई। मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी इस साजिश में शामिल लोग हैं जिन्होंने खबर की, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, वो बराबर उस अपराध को बढ़ा रहे हैं, अपराध को प्रमोशन कर रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे अपराधी
अपने आप में स्वयं में कुछ वर्दी वाले अपराधी भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वर्दी पहनकर इस तरीके के जो अपराधी घूम रहे हैं, सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे अपराधियों को तत्काल जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे पुलिसकर्मियों को सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलने वाला, इन पर उस विकास दुबे की तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में जो ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए एक उदाहरण बने। जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपनी जानें गंवाई अपराध को रोकने को लेकर, और जिन पुलिसकर्मियों ने गद्दारी की, ऐसे पुलिसकर्मियों को इस तरीके का सबक देना चाहिए कि समाज में संदेश हो और भविष्य में इस तरीके के जो अपराधी, जो वर्दी पहनकर अपराधी घूम रहे हैं, वो इस तरीके की हरकत ना कर पाए। लेकिन अभी भी जो एसओ चौबेपुर है वो खुलेआम घूम रहा है, उसको सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया, इतश्री कर ली गई। जो पुलिस सिपाही थे, जो भी कांस्टेबल थे या दरोगा थे, उनको सस्पेंड करके इतश्री कर ली गई। मैं तो कहता हूं विकास दुबे से बड़े अपराधी वो हैं, क्योंकि विकास दुबे अपराधी के भेष में अपराध कर रहा था और ऐसे लोग वर्दी पहनकर अपराध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी विकास दुबे की तरीके से सजा मिलनी चाहिए। और इस घटना में जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, उन पुलिसकर्मियों की शहादत को, ऐसे जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं उन पर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि बराबर विकास दुबे की तरीके से वो भी बराबर के साझेदार है। विकास दुबे से ज्यादा बड़ा अपराध उन्होंने किया, क्योंकि विकास दुबे तो सामने से गोली चला रहा था, उन्होंने पीठ पर छुरा भोंका है। ऐसे पुलिसकर्मियों ने, विनय तिवारी जैसे पुलिसकर्मियों ने पीठ पर छुरा भोंका है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं भी ये बात कहूंगा कि क्राइम सीन को मिटाने की आखिर इतनी जल्दी क्यों? आखिर विकास दुबे ने तो बता दिया है कि कौन से लोग उसकी कौन सी मदद कर रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री भगवती सागर किस तरीके से मुकदमा हटाने को लेकर लड़ाई लड़ते थे, तैयारी करते थे। भाजपा ने और प्रधानमंत्री जी ने जब वोट मांगे तो कहा था ये आपकी सेवा करेंगे, लेकिन वो दरअसल अपराधियों की सेवा कर रहे हैं, अपराधियों के मुकदमे हटाने के लिए परेशान है और गरीबों पर नाजायज मुकदमे लादवाने के लिए परेशान है। अभिजीत सांगा और विकास दुबे ने तो बता दिया कि कौन कौन मदद करता था, कौन से पुलिस अधिकारी उसके साथ शामिल थे। अभी भी ऐसे विधायक भारतीय जनता पार्टी में सुशोभित हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या ऐसे नेता समाज के ऊपर कलंक नहीं है, जो दिन रात अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके मुकदमे हटाने के लिए दिन रात? और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई न करने के बजाय किन पर कार्रवाई कर रही? जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी, कांग्रेस पार्टी की हमारी विधानमंडल दल की नेता श्री आराधना मिश्रा मोना जी और बहुत सारे जो हमारे नेता उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई करती है। आप भी समझ सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का क्या दोष था जब उन्हें जेल में डाला गया। आखिर उनकी जमानत न होने में कितनी लड़ाई लड़ी है भाजपा की सरकार ने। यह भाजपा के लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए यह कलंक का विषय है जब राजनीतिक विपक्षी नेताओं को सिर्फ इस बात पर गिरफ्तार किया जा रहा है, इस बात पर जेल डाला जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ राजभवन जा रहे थे, राज्यपाल से मिलने ज्ञापन देने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती। जो वर्दी पहनकर अपराधी घूम रहे हैं, पुलिस वाले गुंडे, विनय तिवारी जैसे गुंडे, उन पर कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई करती है उत्तर प्रदेश के जो जननेता हैं, उत्तर प्रदेश की जो आवाज हैं, जो लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन पर कार्रवाई करती है। क्यों राज्यपाल को ज्ञापन देने क्यों जाएंगे भाई? हम तो अपराधियों को बचा रहे हैं और अपराधियों को बचाने में जो भी आएगा हम उसे तो गिरफ्तार करेंगे, उसे जेल भेजेंगे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का चरित्र है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत है। आज उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरह से हकीकत जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ाने वालों को संरक्षण दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमारी महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनको संरक्षण दे रही है। सच्चाई यही है, बार बार ये निकल कर आ रहा है। क्राइम सीन को मिटाना, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों, ये लोग जानना चाह रहे हैं।
कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस अब उस अपराधी को मारने के बजाय घर गिराकर इत्तिश्री कर लेगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारे 20 जो सैनिक शहीद हुए उनका बदला लिया है एप्स को डिलीट कराकर, उसी तरीके का मजाक किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी। अरे क्राइम सीन को मिटाकर आप पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग जान चुके हैं कि आप क्राइम सीन इसलिए मिटा रहे हैं कि उसमें पूरा गठजोड़ निकल कर आने वाला था उत्तर प्रदेश की पुलिस का और उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं का। उस क्राइम सीन को मिटाकर उस गठजोड़ को छिपाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं फिर से अपराध को बढ़ाने की कोशिश है। विकास दुबे जैसे अपराधी हैं, उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें इतना कड़ा दंड मिलना चाहिए जो भविष्य में अपराधियों के लिए सबक हो कि उत्तर प्रदेश के जो अपराधी हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी कहते थे कि या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। सही बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, दलितों पर अपराध बढ़े हैं, महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं, ब्राह्मणों पर अपराध बढ़े हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा के अंदर नहीं माना था कि उत्तर प्रदेश में अपराध में वृद्धि हुई है? तो आखिर अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस के नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं उन्हें राज्यपाल से मिलने दिया जाता है? क्या यही उत्तर प्रदेश की सरकार का इच्छा शक्ति बची है कि वो राजनेताओं को गिरफ्तार करती है? जो कानून व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं श्री अजय कुमार लल्लू जी और हमारी विधानमंडल दल की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, उनको अरेस्ट करती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करती है। अरे अगर थोड़ी भी इच्छा शक्ति बची हो तो विकास दुबे जैसे जितने भी उत्तर प्रदेश में विकास दुबे घूम रहे हैं, जो पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत करते हैं, उन पर कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आने वाली नस्लें कभी अपराध के बारे में सोच न सके। यही समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में अगर विकास दुबे के पास राइफल थी, कट्टा था, तो भाजपा की सरकार के समय में उसके पास AK-47 आ गई। समाजवादी और बसपा की सरकार के समय विकास दुबे गरीबों को मारता था, दबाता था, पीड़ितों को परेशान करता था, और भाजपा की सरकार के समय में पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। इससे पहले भी उसने पुलिस वालों को जलील किया, मारा। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या इस पर जांच करेगी? ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला गठजोड़ है। मैं फिर से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला गठजोड़ है कि क्राइम सीन को मिटाओ, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टियों की कलई खुलने वाली है। पिछली सरकार में भी जो जवाहर बाग कांड हुआ था, आपको याद होगा, लोग भूले नहीं हैं। जवाहर बाग कांड हुआ था, उसको सरकार का चरित्र निकल कर आया था कि किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा था, और उसी की बराबरी की है भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई हम भी पीछे नहीं हैं। अगर तुम जवाहर बाग करोगे तो हम बिकरू करेंगे। अगर तुम जवाहर बाग में इतने बड़े बड़े अपराधी पाल सकते हो तो हमारे पास भी इच्छा शक्ति है, हमारे पास भी ताकत है, हम भी विकास दुबे जैसे अपराधियों को पाल पोस सकते हैं जो पुलिस कर्मियों के ऊपर सीधे हमला करते हैं। अगर तुम समाजवादी पार्टी के समय में अगर वो राइफल रखता था, कट्टा रखता था, मुंगेर का असलहा रखता था, तो भाजपा सरकार ने भी ठाना कि हम 47 के साथ उसको मैदान में उतारेंगे। आज इसीलिए विकास दुबे मिल नहीं रहा। हम फिर से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता और सुचिता की बातें करती है, भाजपा के नेता जो बड़ी बड़ी नैतिकता और सुचिता की बातें करते हैं, यदि उनमें थोड़ी भी शर्म बची है तो उन विधायकों को तत्काल पार्टी से बर्खास्त करे और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजे, जिनका विकास दुबे ने स्वयं नाम लिया कि कैसे उनकी मदद भाजपा विधायक अभिजीत सांगा, कैसे उनकी मदद भाजपा विधायक भगवती सागर, और कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री उसकी मदद करते थे, कैसे फोटो खिंचवाते थे ऐसे कि आ जाओ भाई विकास, आ जाओ विकास, आ जाओ। उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ी भी नैतिकता रखती है, थोड़ा बहुत यदि भारतीय संविधान को मानती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को मानती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनाए संविधान को मानती है, तो उन पर उसी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए जैसे विकास दुबे पर कार्रवाई करनी है, जैसे अपराधियों पर कार्रवाई करनी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस से मिले लोग, उत्तर प्रदेश के ईमानदार पुलिस अफसरों के ऊपर आज वो शहीद हो गए। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। क्या ये भाजपा की सरकार के संरक्षण के बिना संभव है?
उत्तर प्रदेश के लोग जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, दरअसल उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का संगठित अपराध है। इस संगठित काकस में बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, उत्तर प्रदेश की पुलिस और यशस्वी अपराधी शामिल हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, यशस्वी, क्योंकि भाजपा ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के समय में हुआ है हम उससे ज्यादा करेंगे, कम नहीं ज्यादा करेंगे, क्योंकि आखिर हम उनसे 21 करके दिखाएंगे। इनकी जो प्रगति है वो अपराध को लेकर ही है। इनकी प्रगति, इनकी प्रतिस्पर्धा काम को लेकर नहीं है। इनकी प्रगति ये है कि अगर तुमने जवाहर बाग किया था तो हम करके दिखाएंगे बिकरू। ये है उत्तर प्रदेश की सरकार की इच्छा शक्ति। और कायराना हरकत ये है कि उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता अपराध के खिलाफ, महिलाओं पर हो रहे अपराध के खिलाफ, दलितों पर हो रहे अपराध के खिलाफ, पिछड़ों पर हो रहे अपराध के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की लगातार हत्याओं के खिलाफ जब सड़क पर निकलते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, तो ये कायर सरकार गिरफ्तार करती है। अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही, क्योंकि अपराधी पुलिस और नेताओं का जो गठजोड़ चल रहा था, आखिर इतनी जल्दी कैसे वफादारी छोड़ दी जाए। लेकिन पकड़ती की नहीं है उन नेताओं को, जो नेता इस अपराध के, इस गठजोड़ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कायराना हरकत छोड़े और जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, जो लड़ाई लड़ रही लोगों के लिए, उसकी बात सुने। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के सहारे सरकार चलाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में पुलिस के डंडे की दम पर सरकार चलाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। अगर इच्छा शक्ति है तो संवाद करे, इच्छा शक्ति है तो विपक्ष की सुने। उत्तर प्रदेश के लोग जब भी सड़क पर निकलते हैं, कुछ अपनी मांग करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जब वो रोजगार की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर भी लाठियां बरसवाई। उत्तर प्रदेश की हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री जब मांग कर रही थी, उनके ऊपर भी लाठियां बरसवाई। उत्तर प्रदेश के जो हमारे शिक्षक जब अपने मानदेय की मांग करते हैं, उनके ऊपर भी लाठियां बरसती हैं। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक जब मांग करते हैं, उनके ऊपर भी लाठियां बरसती हैं। आखिर इस सरकार किसके लिए है? जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर लाठी बरसाती है, और जो अपराधी हैं उनको इस तरीके का संरक्षण देती है। उस अपराधी ने तो स्वयं कबूल किया, उसने तो माना है कि उसकी मदद किस तरीके से भाजपा के विधायक करते थे, भाजपा के नेता करते हैं। आखिर उन नेताओं पर कार्रवाई कब होगी, ये लोग जानना चाह रहे हैं। उन नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं पर कार्रवाई करते नहीं दिख रही। और क्राइम सीन को, जिस तरीके से मकान को गिराया गया है, आज सबके मन में इसलिए ये बात निकल के आ रही है कि ये पूरी तरीके से क्राइम सीन को मिटाने की साजिश है। क्या जो कुर्की की कार्रवाई होती है, जो सीजिंग की कार्रवाई होती है, क्या न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया गया? आखिर इससे पहले 12 जो असलहे बनवाए थे, उस अपराधी विकास दुबे ने उन असलहों को निरस्त करने की कार्रवाई पिछले 10 साल से चल रही थी, आखिर लंबित क्यों थी? उत्तर प्रदेश के लोग तो इस बात को समझ चुके हैं। इसको कोई माने या ना माने, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध को पाला और पोसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पूरे हौसले बढ़ाए जा रहे हैं, और भाजपा सरकार पिछली सपा सरकार से प्रतिस्पर्धा कर रही है अपराध में कि तुमने अगर जवाहर बाग आया था तो हम बिक्रू कराएंगे। तुम्हारे पास अगर जवाहर बाग का वो अपराधी, मैं नाम मिस कर रहा हूं था, तो हमारे पास विकास दुबे है। तुम्हारे समय में अपराधी यदि राइफल लेकर घूमते थे, मुंगेर सलाह लेकर घूमते थे और देसी कट्टा लेकर घूमते थे, तो हम AK-47 देंगे, हम उन्हें सेमी ऑटो राइफल देंगे कि जिससे उन्हें क्राइम और तेजी से करने का अवसर मिले। सही बात यही है। आज उत्तर प्रदेश के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के उस अपराधी की मदद कर रहे थे, ये विकास दुबे ने स्वयं वीडियो में माना है, आखिर उन विधायकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के अफसर उसको संरक्षण दे रहे थे, उत्तर प्रदेश के जो चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी, वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, सिर्फ सस्पेंड करके तिश्री कर ली गई। अरे उसे भी विकास दुबे की तरह से सजा दो, उसे भी विकास दुबे की तरीके से तुरंत का तुरंत गिरफ्तार करो, क्योंकि वो भी वर्दी के भेष में भेड़िया है, भेड़िया।
उसको भी अगर आपने नहीं रोका तो वो बराबर बाहर समाज में रह के उसी अपराध को बढ़ा रहा है जिस अपराध को विकास दुबे बढ़ा रहा है, लेकिन वो बराबर घूम रहा है। सस्पेंड किया, तीसरी हो गई। सही बात यह है कि विनय तिवारी जैसे लोगों को भी उसी तरीके का दंड मिलना चाहिए जैसा विकास दुबे को मिलना चाहिए। देखिए, ये विनय तिवारी जैसे लोग ईमानदार पुलिस सिस्टम पर, ईमानदार पुलिस अधिकारियों के लिए कलंक। आज विनय तिवारी जैसे लोगों की वजह से ईमानदार पुलिस अफसर शहीद हो गए। अगर विनय तिवारी जैसे अफसरों ने संरक्षण ना दिया होता, अपने लालच के लिए उसे संरक्षण ना दिया होता, तो आज जो हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए वो शहीद नहीं होते। आज पुलिस फिर से वही चरित्र अपना रही है कि जो सीओ ने पत्र लिखा था आज से 7-8 महीने पहले एसएसपी को कि जो ये चौबेपुर का एसओ है ये अपराधियों से मिला हुआ है, आज उस पत्र को पुलिस पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रही कि वो पत्र आया ही नहीं है। और उसी पुलिस अधिकारी को एसटीएफ के द्वारा जांच दी गई है। जो शहीद सीओ हैं, क्षेत्राधिकारी, उनके भाई ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर उसी पुलिस अफसर को जांच क्यों दी गई है, क्योंकि एसटीएफ को लीड वही कर रहे हैं जो उस समय तत्कालीन एसएसपी थे, जिनके पास वो पत्र गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इस घटना की सीबीआई जांच होना जरूरी है। क्राइम सीन नहीं जाने चाहिए कि क्राइम सीन से असलियत निकल कर आएगी। मैं फिर से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कायराना हरकत बंद करे। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष, हमारे विधानमंडल दल के नेता, हमारे कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं इस व्यवस्था के खिलाफ, जो बढ़ती अपराध है उसके खिलाफ, उनको गिरफ्तार करना बंद करे और अपराधियों को गिरफ्तार करें। जब अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे तभी उत्तर प्रदेश में सुशासन आएगा।